हेलो एवरीवन, अगर अभी आप 12th किए हैं, 12th के बाद आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, फेज या कोई सा भी एग्ज़ाम आपने टारगेट किया है, आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ 12th लेवल का आपका कोई एग्ज़ाम भी निकल जाए और आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप सीजीएल और सीपीयू एग्ज़ाम को टारगेट कर सकें और आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस इन चारों सब्जेक्टों के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक है जो हम कोई गलत डायरेक्शन में तैयारी ना करें, सिर्फ एक बुक से ही तैयारी हो जाए, किसका हमको कोर्स लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट में हमको कोर्स नहीं लेना चाहिए। तो इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो या कोई स्ट्रेटेजी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसएससी के लिए। ये पूरे यूट्यूब की एक रियल स्ट्रेटेजी होगी एसएससी की तैयारी के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपका भाई खुद हिंदी मीडियम का यूपी का रहने वाला है और यूपी में आप सभी को पता है यूपी बोर्ड से जो स्टूडेंट पढ़ता है उसके साथ क्या होता है। एक चीज़ और, अगर आप किसी और को इन्फ्लुएंस होकर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम के साथ सबसे ज़्यादा इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, वो हमको बाद में जाके पता चलता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर देना। और मेन चीज़, मैं आपको कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगा, कंप्लीट आपको बताऊँगा। उसके बाद भी कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट के थ्रू भी अपना रिप्लाई अच्छे से दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा समझाने के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आप सभी को ये तो पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम हर साल होते हैं। एसएससी के थ्रू जो हम एक तो सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, फेज, ये काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर, अगर आपको उसमें टाइपिंग होती है, टंकड़ बोलते हैं जिससे, अगर वो आती है तो आप स्टेनोग्राफर, मतलब एसएससी के थ्रू काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, जो एसएससी में मेन सब्जेक्ट आते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। कंप्यूटर, जैसे सीजीएल में मेंस में कंप्यूटर आता है तो कुछ एग्जाम में मेंस में कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, और सीजीएल और सीपीयू ये हमारे ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और फेज आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हमको इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, जैसे मान लो हम 12th पास हुए तो हमारी ग्रेजुएशन भी चलती रहे और हम 6 महीने 8 महीने लगाकर एसएससी की तैयारी कर लें। और उसके साथ साथ भाई जनरली ज़्यादातर बच्चों की 12th के बाद 17-18 साल के हो जाते हैं, या जैसे ग्रेजुएशन आप फर्स्ट ईयर में तो आपकी एज 18 साल हो जाएगी। ठीक है, इतना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन उसके बाद जैसे आप सीएचएसएल का एग्जाम दें, एमटीएस का दें या जीडी का दें या फेज वाला दें, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होगा आप सीजीएल या सीपीयू को टारगेट करोगे और आप जो सिलेबस पढ़ते हैं, जो आप कोर्स ले किसी का भी, या जो सिलेबस पढ़ेंगे हम सीजीएल को टारगेट करके ही पढ़ेंगे। हमको सीजीएल की ही तैयारी करनी है, माइंड में अपने में ये डाल लेना, सीजीएल की ही तैयारी करनी है। बाकी एग्जाम आपको सारे निकल जाएंगे। अगर मैं जो आपको ये बताऊंगा सीजीएल के अकॉर्डिंग, बाकी जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन में भी हैं, आप सीजीएल के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सीएचएसएल, एमटीएस कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। उसके बाद सीएचएसएल का ग्रेजुएशन के बाद आप एग्जाम देंगे तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपने पढ़ रखा है। उसके बाद आपको कंप्लीट मॉक लगाने होंगे, दबा के प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपसे बता दिया जी कि सीजीएल और सीपीयू क्या होता है ग्रेजुएशन लेवल के, और बाकी जो एग्ज़ाम है सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, फेज, ये 12th लेवल के एग्ज़ाम है। मैं कंप्लीट आपके लिए लिख के लाया हूँ, कुछ भी छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम पैटर्न है भाई, सीजीएल में प्री होता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का प्री होता है। मेंस में रीजनिंग और मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं छोटी सी बात बता दूं, जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा सा एडवांटेज इंग्लिश में मिल जाता है, थोड़ी सी, क्योंकि वो 12 साल से इंग्लिश पढ़ता आ रहा है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट उन्हें इंग्लिश में पढ़े तो उसे सारी चीज़ें इंग्लिश में आसानी से समझ में आती हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है ना, उसको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पैसेज सोल्व करने में, क्लोज टेस्ट सोल्व करने में, पैराजम्बल सोल्व करने में। हिंदी मीडियम के ज़्यादातर, जैसे मैं था, मैंने औरों को देखा सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी चला गया। लेकिन एक्चुअल में मैंने जब ग्रामर भी कंप्लीट कर लिया तो मुझे पता चला कि यार इंग्लिश में तो अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो गलती आप ना करें।
बिल्कुल आपको उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपकी कोई गलती नहीं होने दूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, कंप्लीट कोई आप गलती नहीं करेंगे, और इंग्लिश में भी आप अच्छा ही स्कोर करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के भी, तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ 50 में से 50 करोगे प्री में। आप मेंस में भी बटे में से बटे कर सकते हो आप। बस प्रैक्टिस का खेल है, क्या गलती नहीं करनी, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैथ, रीजनिंग और जीएस इंग्लिश, मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जैसे मैथ है, हम सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट को ले लेते हैं। मैथ एक तो तरीका, आप किसी का बैच ले लीजिए। एक बच्चे ने बैच ले लिया, ठीक है, आप बैच से पढ़ लीजिए, ठीक। लेकिन कोई बच्चा अगर बैच नहीं लेता है, उसको यूट्यूब से पढ़ना है कि सर भैया आप कोई रिकमेंड कर दीजिए, बढ़िया टीचर है जो कम टाइम में करा दें। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, एक अभिषेक ओझा मैथ करके यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उन्होंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, कंप्लीट मैथ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्लासेज भी नहीं है, कम क्लासेस हैं, लेकिन एसएससी का जो उन्होंने पढ़ा रखा है उससे बाद कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दें, सीपीयू का कोई भी एग्जाम दें आप, ठीक है। तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा, एक भाई मैथ पढ़ने से ज़्यादा हमारी जो इम्पोर्टेंट होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप समझते हैं, जैसे गुणा, भाग, मल्टीप्लाई, ये ट्रिक जो होती है कैलकुलेशन की, कितनी जल्दी क्वेश्चन को स्पीड जो आती है हमारी, वो कैलकुलेशन से आती है। तो कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों को बाद में जाके पता चलता है। तो कैलकुलेशन के लिए उन्होंने वीडियो डाल रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 25-30, 20-20 मिनट के आसपास की वीडियो है। उनको 1 मंथ की वीडियो है वे 30 वीडियो, उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कैलकुलेशन की कंप्लीट वीडियो उन्होंने बना रखी है 20-20, 30-30 मिनट की, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। मैथ के कोर्स के लिए भी आपको बता दिया। और ऐसा नहीं है मैथ आपको समझ में नहीं आएगा उनसे, बिल्कुल समझ में आएगा। आप खुद कमेंट करना कि भैया बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। उसके साथ आपको क्या करना है, जैसे आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला, एक कॉपी ले आना आप, ठीक है। एक कॉपी ले आना। चलो ये कॉपी छोड़ो, मैं अभी बाद में लास्ट में बताऊंगा कॉपी के बारे में कि कॉपी का रोल क्या है। लेकिन कॉपी का सबसे बड़ा रोल होता है, चारों सब्जेक्ट के लिए हमें एक एक कॉपी खरीदनी होती है, जो हमारी पर्सनल खुद की होती है, चारों सब्जेक्ट की, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस की। उसमें ऐसा कह सकते हैं कि जितनी हम गलती करते हैं ना, वो सारी हमारी कॉपी में होती है, ठीक है। तो उसके अब भाई कैलकुलेशन आप उनसे पढ़ोगे, कैलकुलेशन आप देख रहे हो डेली, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि कुछ ना कुछ सोल्व करने के लिए भी तो चाहिए, कैलकुलेशन सीट चाहिए। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे मैंने सीट डाल रखी है, मैं दोबारा डाल दूंगा उनको, उन सीटों को डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आपको 4 सवाल गुणा के, 4 भाग के, इंपॉर्टेंट परसेंटेज, मतलब 4 सवाल सारी चीज़ आपको मिलेंगे वहाँ से। आपको डेली 20 से 30 मिनट उस सीट को सोल्व करना है, ठीक है। 20 से 30 मिनट वो सीट आपको डेली सोल्व करनी है, ठीक है। मैंने उसमें 7-8 दिन के हिसाब से वो सीट डाल रखी है, वो आप देख लेना। उसमें 4 सवाल, 4 गुणा के, 4 भाग के, 4 जोड़ के, इस तरीके से कंप्लीट आपको 4 सवाल डेली सोल्व करने हैं आपको लगता होगा ना कि मुझे लग रहा है कि किसी ने आपसे, किसी की आपने स्ट्रेटेजी देखी होगी, उसने बुक बता दी होगी, ये वाला कोर्स पढ़ लीजिए, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी नंबर नहीं आते हैं। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैलकुलेशन की क्लास भी 20-20 मिनट की आपको ज़रूर देखनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन सीट मेरे टेलीग्राम पे, वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, अच्छे से फॉलो करनी है। 4 सवाल आपको डेली एक पेज लेना, डेली सोल्व करने उसमें से, ठीक। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना मैथ के लिए, मैथ वर्कआउट ऐप डाल लेना। मैथ वर्कआउट ऐप करके आ जाएगा। उस पर आपको 15 से 20 मिनट उस ऐप पर डेली देने हैं। उसमें गुणा के सवाल होते हैं, भाग के होते हैं, पहाड़े होते हैं, कुछ भी आए, वो आपको 15 से 20 मिनट वहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद है मैथ के बारे में आपको समझ में आया होगा। और जैसा आप मैथ में अभिषेक ओझा सर की क्लास देखेंगे, कोर्स करेंगे, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना है अपना प्रॉपर, क्वेश्चन भी लिखना है अपने हाथ से, सॉल्यूशन भी लिखना है प्रॉपर अपने हाथ से। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 6 महीने अपने कोर्स को देने वाले हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया, इधर उधर आपको कुछ नहीं देखना है। 6 महीने आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर, बढ़िया तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको मैथ का कंप्लीट नोट्स बनाना है। उसके साथ अब आते हैं रीजनिंग पे, ठीक है। और लेकिन मैथ के लिए एक बात और कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए आपको। कुछ अभी बच्चों को समझ में नहीं आती, स्टार्टिंग में वो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर नहीं पाते, उनके समझ में भी नहीं आती है, तो आप पिनाकल की या किरण की बुक ले सकते हैं। मैथ की PY की बुक होनी चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन का कलेक्शन है सारा का सारा उसमें PY की क्वेश्चन का होना चाहिए। लेकिन इस टाइम पर जो बेस्ट चल रही है पिनाकल की चल रही है, पिनाकल आप ले सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के लिए मेरे दोस्त आपको कोर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इंग्लिश के लिए मत, वो रीजनिंग के लिए मत लेना किसी का भी कोर्स, ठीक है। मैं आपसे पहले ही मना कर रहा हूँ। रीजनिंग के लिए आपको टेलीग्राम पर है E1 कोचिंग सेंटर, वहाँ पर कमल सर पढ़ाते हैं। कमल सर ने, उन्होंने क्या कर रखा है, जितने भी टॉपिक है हमारे रीजनिंग में, उन्होंने एक टॉपिक एक क्लास में ख़त्म कर रखा है। क्लास तो एक लंबी है, जैसे 3 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, लेकिन एक टॉपिक है उन्होंने कंप्लीट ख़त्म कर रखा है, समझ रहे। और 5 साल का बढ़िया कलेक्शन है, जो बेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे उन्होंने करा रखे हैं, स्टेप वाइज करा रखे हैं, सब कुछ समझा रखा है उन्होंने। उसका आपको नोट्स बना लेना, उससे बाहर रीजनिंग आपकी जाने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग पर टाइम वेस्ट मत करना, ना किसी का कोर्स लेना है आपको, उससे कर लेना, अपना नोट्स बना लेना बढ़िया से करके। उससे बाहर आपका एसएससी में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा रीजनिंग के लिए, चाहे प्री का देना चाहे मेंस का देना, ठीक। उसके साथ आपको एक काम करना है, मैथ मानिया करके एक यूट्यूब चैनल है, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मैं इसका फोटो खींच के भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में ना है तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। मैथ मानिया करके एक चैनल है, उन्होंने क्या कर रखा है कि रीजनिंग की 10 क्लास अपलोड कर रखी है। तो हमारे क्या होता है, जैसे सीजीएल में प्रीमियम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उन्होंने 25 क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताया, अप्रोच बताया कि किस क्वेश्चन में हमको पेन उठाना है, किस क्वेश्चन में हमको पेन नहीं उठाना है, कौन सा क्वेश्चन में हमको स्किप करना है। तो उन्होंने पेपर में क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच बताई है। तो वो वीडियो का आपको नोट्स नहीं बनाना है, बस वो देखनी है, वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है आपको कि कैसे क्वेश्चन वो कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें नोटिस करनी है कि किस क्वेश्चन में हमको पेन उठाना है, किस में नहीं उठाना, किस क्वेश्चन में हमको पेन से ही करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप कोई बुक मत लेना प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग के लिए ओनली सिर्फ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। मैं मॉक टेस्ट आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई बुक मत लेना। मैंने आपसे बता दिया, कमल सर का आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। जो मैथ मानिया करके मैंने 10 क्लास बताई हैं, उनकी आपको नोट्स नहीं बनाना है, बस वो चीज़ें क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, वो चीज़ें आपको नोटिस करनी है, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, कोई बुक नहीं लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। अगर इंग्लिश में हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, एक ग्रामर का पार्ट होता है, और एक वोकैब का पार्ट होता है। अगर आप इसमें मुझसे पूछोगे कि भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो कितनी ग्रामर पढ़ लीजिए, कितनी वोकैब कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर आप इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे। शायद इस चीज़ को बहुत सारे टीचर या सब बताते नहीं है। टीचर का काम है ग्रामर करवाना, वोकैब को रटवा देना, उससे अलग वो कुछ नहीं कराते हैं। लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे, एक्चुअल प्रॉब्लम आपके साथ होती है फिर, जब आपको पता चलता है कि मैं क्या गलती कर रहा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के अंदर आपको पैसेज देखने को मिलेंगे, क्लोज टेस्ट देखने को मिलेंगे, और पैराजंबल आप समझते हैं, जैसे 4 सेंटेंस दे दिया, उनको आपस में कनेक्ट करवाएगा। क्लोज टेस्ट क्या होता है, बीच बीच में से कोई वर्ड गायब कर देते हैं। वो पैसेज ये होती है, पूरा पैराग्राफ होता है, उसको पढ़ने के बाद हमको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए, रीडिंग के लिए हमको क्या करना है, आपको रीडिंग एनसीईआरटी से करनी है, ठीक है। रीडिंग मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, एनसीईआरटी की मैंने बुक डाल रखी है। वो क्या करना है, आपको 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन चारों सब्जेक्ट की आप पढ़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कहने के चाह रहा हूँ कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है, 2-3 बार पढ़नी है। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर मुझे तो समझ में ही नहीं आएगी, मैंने आज तक इंग्लिश पढ़ी नहीं है। आपको समझ में आए या ना आए, आपको ज़रूर पढ़नी है। फिर भी आधा घंटा आपको डेली देना है। जब मैं पढ़ता था इंग्लिश दिल्ली में मुखर्जी नगर में, तो मुझसे भी एक टीचर ने कहा था कि भाई समझ में आए या ना आए, आधा घंटा आपको डेली एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मैंने उनके कहने से पढ़ी थी, ठीक है। जैसा आपको कोई वर्ड मिलेगा तो उस वर्ड के साथ आप क्या कर सकते हैं, वर्ड को गूगल करो, उसका जो मतलब है वहीं किताब में नोट डाउन कर लो। या मान लो आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो कोई कॉपी बना लो अपनी, उस वर्ड का मतलब हिंदी में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। बार बार उसका रिवीजन करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, अगले दिन पढ़ो। पहले जो जितने बुक लिखी हुई है उनका रिवीजन कर लो, फिर पढ़ो, अगले दिन पढ़ो। मतलब रिवीजन करो, पढ़ो, इस तरीके से चीज़ें आपको रिवीजन करनी है बार बार। एनसीईआरटी आपको कंटिन्यू फॉलो करनी है 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की, जब तक आप कम से कम 2-3 बार आपको पढ़नी है ज़रूर।
क्योंकि एक बार तो आप पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, वर्ड का मतलब लिखोगे, आपके समझ में आएंगे, ऐसे पढ़ोगे। लेकिन दूसरी बार आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, आपका माइंड अपने आप कनेक्ट करेगा चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे वर्ड आपको से पहले ही पता होंगे आपको। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको डेली मेरे भाई रीडिंग करनी है। इंग्लिश मीडियम के तब भी आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैब के लिए भी और ग्रामर के लिए भी। ग्रामर भी आपकी तभी समझ में आएगी, टीचर इस बात को बताते नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़नी है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप नॉवल पढ़ सकते हैं। नॉवल मतलब कोई किसी की बायोग्राफी या किसी चीज़, रोमांटिक नॉवल आपको पसंद है, किसी लोगों की कहानी लिखी हुई, आपको इंग्लिश में पढ़नी है। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। जो चीज़ आपके समझ में आती है वो आपको इंग्लिश में पढ़नी है। ठीक है, नॉवल आप पढ़ सकते हैं थोड़ी आसान लैंग्वेज वाले। ये नहीं है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज नॉवल लिया है आप, लैंग्वेज उनमें बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे पहले बताया बेस्ट जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी आपको 2-3 महीने अपने एनसीईआरटी को देने, 3 महीने। उसके बाद आप नॉवल पे जा सकते हैं, किसी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने बता दिया, अगर आप ऑफलाइन किताब से पढ़ोगे एनसीईआरटी तो उस वर्ड का मतलब वहीं लिख दो। अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो अपनी कॉपी बनानी है, उस वर्ड का मतलब कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली और नॉवल भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पैसेज, जो एसएससी में पीवाईक्यू पैसेज हैं, वो आपको सोल्व करने शुरू कर देने हैं। पैसेज जो एसएससी ने पीवाईक्यू पहले पूछ लिए हैं, पैसेज आपको सोल्व करने हैं। पैसेज आप समझ रहे हैं, बड़े बड़े पैसेज होते हैं, वो भी आपकी रीडिंग ही है। पैसेज पढ़ो और जो 5 क्वेश्चन है उनका आंसर देने की कोशिश करो। पैसेज पढ़ो, उनका आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि आप रीडिंग करोगे, उसका अर्थ समझोगे, तभी आप आंसर दे पाओगे, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक, 3 से 4 महीने के बाद आपको पैसेज, डेली पैसेज 2 पैसेज आपको लगानी स्टार्ट कर देनी है। पैराजंबल सोल्व करने स्टार्ट कर देने और क्लोज टेस्ट सोल्व करने स्टार्ट कर देने। अगर आप इन पैराजंबल, पैसेज, क्लोज टेस्ट के लिए मुझसे आप कोई बुक पूछेंगे तो बुक है मनीषा बंसल की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, सभी इसी को रिकमेंड करते हैं। आपको वो फॉलो करनी है, उससे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको मैं डेली टेलीग्राम पे एक एडिटोरियल आता है मेरे टेलीग्राम पे, उसको आप, उसमें आपको क्लोज टेस्ट, बुक है, पैसेज, पैराजंबल सारी चीज़ आपको मिलेंगी, ग्रामर के रूल भी मिलेंगे। वो पीडीएफ आपको डेली सोल्व करनी है। अल्टीमेट बहुत फ़ायदा होगा आपका। आप उस पीडीएफ को देख के खुद मुझे कमेंट करना कि भैया जो पीडीएफ है बहुत बढ़िया, उसको डेली डालो। मतलब आप समझिए 1 महीने भी आपने वो पीडीएफ फॉलो कर लेना, इंग्लिश में आपका 50% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जितने आप अब इस टाइम हैं। खुद आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना करना है, पीडीएफ आपको ज़रूर फॉलो करनी है। उसके बाद जैसे इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, या तो अमन सर ने यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्स करा रखा है, एक तरुण ग्रोवर सर ने, दोनों ने इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स करा रखा, जिसका आपको समझ में है उससे आप पढ़ सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं जिसका आपको समझ में आए। बाकी जो इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ निकलवा लेना। ठीक है दोस्त, और बुक ऐप के लिए आप ब्लैक बुक फॉलो कर लेना। ब्लैक बुक आप सभी जानते हैं ना, ब्लैक बुक। और जो पीवाईक्यू एसएससी का पिछले 5 सालों का जो बुक ऐप है पीवाईक्यू, जिसमें ईडीएम है, वन वर्ड है, एंटो, साइनो, स्पेलिंग एरर, वो सारी पीडीएफ, एक पीडीएफ है सारे इनकी जो बता रहा हूँ मैं आपको, साइनो, वन वर्ड, ईडीएम, एंटो, स्पेलिंग एरर, 5-5 साल की जो इंपॉर्टेंट एरर है, इंपॉर्टेंट बुक है, वो सारी मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, उनको डाउनलोड भी कर लेना। ठीक है, तो इसके लिए 2 चीज़ फॉलो करनी है, एक तो ब्लैक बुक, एक जो मैं टेलीग्राम पर अपने पीडीएफ डालूंगा, पिछले 5 सालों की सारी बुक ऐप की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो आपको फॉलो करनी है। तो ठीक, मैंने आपसे ये चीज़ बता दी पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के लिए। लेकिन आपको ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपसे कहूँगा ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुझे मज़ा नहीं आता, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए पिनाकल की बुक ही ले सकते हैं। वो पिनाकल में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इस टाइम जो एसएससी का बेस्ट कलेक्शन प्रोवाइड जो करा रहा है वो पिनाकल ही करा रहा है। आप किसी की भी देख लेना, सभी की लगभग हाथ में पिनाकल की बुकें मिलेंगी। ठीक है, तो पिनाकल की बुक आप ग्रामर के लिए ख़रीद लेना, वहाँ से आप अपना कंप्लीट ग्रामर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं जीएस। जीएस भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस के इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस के बिना सिलेक्शन अब नहीं होता, पहले हो जाते थे, क्योंकि मेंस में जीएस आती है, पहले प्री में ही जीएस आती थी, तो जीएस में भी स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो तरीका है कि आप किसी का भी कोर्स ले लीजिए, उस कोर्स से पढ़ सकते हैं आप, परमार सर का लें या जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उन टीचर से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कोर्स नहीं लेना चाहते वो कहते हैं कि भैया यूट्यूब के थ्रू हमें तैयारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दो जीएस के लिए,
ताकि हम बढ़िया जीएस में स्कोर पर कर पाएँ। तो उस पर मैं बात करूँगा। एक परमार सर ही हैं जो इनका मैं बता रहा हूँ, परमार सर एसएससी करके उनका चैनल है, आप सभी जानते भी होंगे, जीएस के लिए सभी पढ़ते हैं उनसे। तो उन्होंने यूट्यूब पे FRB 2.0 सीरीज स्टार्ट करी थी। FRB 2.0 हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक्स, साइंस सभी उन्होंने पढ़ाया था यूट्यूब पे। अभी भी उनकी क्लास है, उसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद उनकी क्लास ले लेना। वो स्ट्रक्चर वे में उन्होंने पढ़ा रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक्स, साइंस सब कुछ उन्होंने पढ़ा रखा है। PDF डाउनलोड करना मेरे टेलीग्राम से, उसके बाद उनकी क्लास देख लेना, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, FRB 2.0। ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। इन सर ने क्या कर रखा है, SSC PYQ सीरीज चालू की थी, जो 30 क्लास थी, एक क्लास में 20 क्वेश्चन है, और वो 20 क्वेश्चन सारे सब्जेक्टों से रिलेटेड है। उसमें 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, 2-3 पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, स्टैटिक के, साइंस के, कम सारे क्वेश्चन होंगे। और उन्होंने उसमें करके रखा है कि एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी। जैसे कोई संविधान का आर्टिकल पूछ लिया, तो आर्टिकल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो भी उन्होंने वहाँ पर बताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो वो सीरीज आपको ज़रूर देखनी है। उसके बाद आपके पास एक लूसेंट बुक ज़रूर होनी चाहिए रेफरेंस के तौर पे। लूसेंट बुक बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसमें बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन लूसेंट बुक बहुत ज़रूरी है, आपके पास होनी चाहिए। लूसेंट को बुक को पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है। इन तीनों से ज़्यादा आपको जीएस में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट कर देना कि इन तीनों को मैंने कंप्लीट कमांड कर ली, लेकिन मेरे नंबर नहीं आ रहे, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि एसएससी का PYQ कलेक्शन मैंने आपसे बता दिया कि FRB 2.0 SSC PYQ सीरीज, इससे बाहर एसएससी के क्वेश्चन जाते नहीं है, बाकी आपको लूसेंट फॉलो करनी है। ठीक। तो मैंने चारों सब्जेक्ट की आपको बता दी है स्ट्रेटेजी। कंप्यूटर की छोड़ो, कंप्यूटर बाद में देखा जाएगा, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, पहले इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करो अपना। ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट में क्या करना है मेरे दोस्त, अब बच्चे कहेंगे कि मुझे तो बाद में लगाना, जब मेरा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस बच्चों को कभी नहीं हो पाता है, उनको ऐसे लगता है मेरे ये चीज़ रह रही है, ये रह रहा है, अभी क्या रह रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी से ही डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना है, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी, जीएस का भी। जीएस में बल्कि 2 लगाने हैं, मैंने पहले लिख रखा, जीएस में आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। समझ रहे हो, सेक्शनल मॉक हो सकता है नए बच्चे हैं तो उनको समझ में नहीं होगा। आपको टेस्ट 2 क्या किसी पे भी आप जाओगे तो आपको CGL के लगाने PYQ सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक का मतलब है मैथ के अलग, लेकिन वो सारे PYQ होंगे। जैसे 2025 में पेपर हुआ CGL का, तो वो उसमें क्या कर देते हैं, मैथ के अलग कर देते हैं, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, जीएस के अलग। तो जब चारों सब्जेक्ट के अलग अलग हो जाते हैं तो उन्हें सेक्शनल मॉक बोलते हैं। और जिसमें चारों सब्जेक्ट होते हैं वो होता कंप्लीट मॉक होता है। ठीक है। SSC CGL मॉक टेस्ट होता है वो कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाने, PYQ मॉक लगाने, CGL के लगाने यार। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक मैथ का, एक रीजनिंग का, 2 जीएस के, एक इंग्लिश का, उसका बढ़िया से एनालिसिस आपको करना है। आपके 10 नंबर यहाँ हैं, लेकिन आपको डेली लगाना है, डेली उसका एनालिसिस करना है कि कोई क्वेश्चन आपका क्यों गलत हुआ। मान लो कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, तो वो चीज़ आपको माइंड में सोचनी है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना, चारों सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी आपको खरीद लेनी है, उस पर लिख देना एनालिसिस कॉपी, मैथ की एनालिसिस कॉपी, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस की। जो आपको मॉक टेस्ट आप लगाओगे उसमें जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे वो चारों कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है सब्जेक्ट वाइज। जीएस में जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे, कोई क्वेश्चन लिखना है, कोई कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, वो चीज़ आपको जरूर लिखनी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 500 क्वेश्चन भी लिख लें तो ये समझे 500 गलती होती है आपकी। 500 मैथ में लिख लिए, 500 रीजनिंग में, ये चीज़ आपके थ्रू लिखी हुई है। आप इन्हें आधे घंटे में रिवीजन कर देंगे, 500 क्वेश्चन को 1 घंटे में रिवीजन कर देंगे, क्योंकि आपने खुद ने लिखी है। ठीक है। उसके साथ आपको क्या करना है, उसके साथ जैसे मैथ और रीजनिंग में क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं कुछ। तो मैथ में क्या करना, लास्ट में 20 पेज लेना, 20 पेज में वहाँ लिखना मैथ फॉर्मूले। तो अपने अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट परसेंटेज होती है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं, वो सारे आपको फॉर्मूले लास्ट 20 पेजों में आपको लिखने, 20 से 25 पेजों में। ठीक है। जैसे मैंसुरेशन के 2D 3D के, टाइम एंड वर्क के, परसेंटेज, इंपॉर्टेंट परसेंटेज। ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट जितने फॉर्मूले CI SI के, एवरेज के, सारे फॉर्मूले आपको उन 20 से 25 पेजों में लिखने। क्योंकि आजकल जो टीचरों की जो फॉर्मूला बुक है वो एक तरीके से ग्रंथ लिखा हुआ, बहुत मोटी मोटी कर दी उन्होंने, फॉर्मूला बुक नहीं बोल सकते उनको, उनका रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अभी भी कुछ छूट गया आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा सभी चीज़ों का। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।